बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुरानुद्दीन की जानिब से एक नई मालूमाती वीडियो के साथ अना मैसेज आपकी खिदमत में हाजिर है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि रोज़े के अंदर गुस्सा करना कैसा है, जबकि इस्लाम में रोज़े के मुतालिक ये कहा गया है कि रोज़े के मुतालिक भी और गुस्से के मुतालिक ये कहा गया कि गुस्सा हराम है, गुस्सा मुसलमान पर जायज़ नहीं है। लेकिन अगर किसी बात पे शदीद गुस्सा आ जाए तो ऐसे में हम क्या करें, रोज़े में इसकी क्या कैफ़ियत हैं, रोज़ा हम पे क्या इस पे असरात डालता है, आइए जानते हैं इस वीडियो को मुकम्मल देखें। साथ में अगर अभी तक आपने हमारा चैनल कुरानुद्दीन सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और बेल को लाज़मी प्रेस करें ताकि आपको मिले इस तरह की मालूमाती वीडियोस नोटिफिकेशन में सबसे पहले। तो जैसा कि गुस्सा हर इंसान के अंदर है, जिसको हम इंग्लिश में अगर बात करें तो फीलिंग्स होती हैं। हर इंसान के अंदर फीलिंग्स होती हैं, गुस्सा, नाराज़गी, चिड़चिड़ापन, रोना, इमोशनल फीलिंग्स, ये सारी इंसान के अंदर मौजूद होती है। लेकिन रोज़ा हमें इन तमाम चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए दिया जाता है। ठीक है, खाने को कंट्रोल, ठीक है, गुस्से को कंट्रोल, लड़ाई झगड़े से कंट्रोल, गाली गलौज से कंट्रोल, अगर आप किसी नशे में मलबूस हैं, चाहे वो शराब हो, चाहे वो सिगरेट हो, उससे कंट्रोल। तो हर चीज़ को लिमिट में ना आने को रोज़ा कहते हैं। रोज़े के फ़ायदे तो आपको मैं अगर बताना शुरू करूँ तो ये 4 वीडियोस पे ये वीडियो बन जाएगी कि इतने फ़ायदे हैं, इतने आपकी पेट की बीमारी, जिस्म की बीमारी, पीरियड्स प्रॉब्लम्स और बहुत सारे ख़वातीन के मसाइल और मर्दों के मसाइल जो है हल होते हैं रमज़ान में। मेरे पास मैसेज आते हैं, कॉल आते हैं, अपॉइंटमेंट लेकर लोग बताते हैं कि ये जो आपने बताया था या रोज़े ही आ गए तो आपकी रेमेडी की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, माशाल्लाह सुभान अल्लाह। तो ये बात होती है। इसी तरह से गुस्सा एक हद तक जायज़ है, अदरवाइज़ नाजायज़ है। गुस्से में लोग क्या करते हैं, गालियाँ देते हैं, बिल्कुल नाजायज़ है। मारपीट करते हैं, बिल्कुल नाजायज़ है। शरई तौर पर भी जायज़ नहीं किसी को मारना पीटना। गलत कलामात और इल्ज़ामात, तो यानी कि अगर रोज़े में आपको गुस्सा आ रहा है तो आप इसके नुकसानात देख लें। गुस्से में तो आपको पता नहीं होगा ना कि आप क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, तो ये जो नुकसानात हैं ये आ सकते हैं। बदगुमानी हो सकती है, गुस्से में आपके मुंह से कुछ गलत कलामात निकल सकते हैं, गीबत हो सकती है और इसके अलावा चुगली हो सकती है और बहुत सारी चीज़ें, यहाँ तक कि मार कुटाई। और अगर आपको गुस्सा आ गया तो आप याद रखें कि ये आपको नुकसान ही देकर जाएगा, फ़ायदा कोई नहीं देकर जाएगा। हाँ, अगर आपको गुस्सा किसी दीनी मामलात पे आए, ठीक है, मज़हब के मामले में आए और गुस्ताख़ रसूल के मामले में आए, या बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जिसमें आए, तो एक अलग मैटर है, उसकी भी लिमिटेशंस होंगी, क्योंकि आप एक दीन के लिए लड़ रहे हैं तो आप में वो गुस्से का भी जो लिमिटेशन तो लगे। इंसानों के बीच में आपस में लड़ाई कर झगड़े करके लड़ रहे हैं तो मैं नहीं समझती उसमें कोई लिमिटेशंस होंगी। उसमें तो सिर्फ़ और सिर्फ गाली गलौज और बदतमीज़ी और बदकलामी और बेहुदगी शामिल होगी। तो बराए करम रोज़े को अगर आपने ठीक रखना है, इसको अल्लाह ताला के पास साबुत सही सलामत पहुंचाना है, तो जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं उसे कंट्रोल करना होगा, जिसमें गुस्सा, भूख, प्यास, लड़ाई झगड़े, ये सब ख़त्म करने होंगे। तभी आपका जो रोज़ा है वो कामिल होगा और यही रोज़े काबिल कबूल हैं। भूख और प्यास अल्लाह ताला को नहीं चाहिए। हदीस से हमें साबित होता है कि अल्लाह ताला को आपकी भूख नहीं चाहिए, आपका तकवा चाहिए। तो अपने तकवे को कायम रखने के लिए आपको गुस्सा छोड़ना होगा। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपना फीडबैक हमें लाजमी दें। साथ में नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। इस तरह की मालूमाती वीडियोस हासिल करने के लिए बेल को लाजमी प्रेस करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।